हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जिसने लोगों को कंगाल कर दिया था किसी टाइम पर। उस शेयर की बात करेंगे क्योंकि अब वो फिर से आ रहा है सबको माला माल करने के लिए। तो ध्यान से समझना है इस शेयर के बारे में, जल्दी नहीं करनी है इस शेयर के बारे में, लेकिन पूरा डिटेल में मैं समझाऊंगा इसके बारे में आपको। तो सबसे पहले कि इस शेयर का क्या नाम है। इस शेयर का नाम है यस बैंक लिमिटेड। यस बैंक शेयर के बारे में बात कर रहे हैं कई, तो ये वीडियो छोड़ के सुन के भाग जाएंगे ये जो पहले फंसे हुए हैं इसके अंदर। क्योंकि कभी ये 400 रुपए का शेयर हुआ करता था और उसके बाद ये 5-6 रुपए भी जाया है, ये शेयर बहुत नीचे जाया है। अब ये 28-30 रुपए के लगभग चल रहा है और अब ये अपनी पुराने वाले रिकॉर्ड को छूने के लिए तैयार है। इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। ध्यान से समझ लीजिए कि ये अपने सबसे पहले ये जो चार्ट है ये वीकली चार्ट हमने लगाया है इस शेयर का, और हैकनेशी कैंडल है। ये कौन सी कैंडल है? हैकनेशी कैंडल है। और इसके अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये काम कर रहा है। अब ये इसका चार्ट वो ध्यान से देखेंगे हम। तो सबसे पहले देख लो कि हमने इसके अंदर पहली, दूसरी और तीसरी ये हमने रजिस्टेंस और सपोर्ट की लाइनें बनाई है। और एक हमने इसके अंदर क्या बनाई है? ट्रेंड लाइन बनाई है। इसके अंदर एक हमने ट्रेंड लाइन बनाई है। तो अब इसके अंदर हम क्या नया देखना चाहते हैं, आज ध्यान रखना। और एक ये आरएसआई का जो हमने बना रखा है, ये पता ही है आपको कि आरएसआई हम यहाँ शो करते हैं, आरएसआई भी बना रखा है हमने। अब इसके अंदर मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, देखो पहले तो ये नीचे की तरफ रेंज बाउंड था, ये इसको पार नहीं कर पा रहा था। जो ये रेजिस्टेंस लाइन थी हमारी 15 रुपए 15 पैसे की, इसको पार करने में असमर्थ था ये कई हफ्तों से। उसके बाद एक बार इसने क्या किया, 15 रुपए 15 पैसा को कट कर दिया, क्रॉस कर दिया, इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। और जैसे ही इसने रेजिस्टेंस को तोड़ा तो ये पहुंच गया भाई 21-22 रुपए, 24 रुपए पहुंच गया था ये। उसके बाद इसने फिर नीचे की तरफ दौड़ लगाई और नीचे फिर ये 15 रुपए 15 पैसे पहुंच गया। लेकिन अब ये जो नीचे आते समय ये जो पहले रेजिस्टेंस था ऊपर जाते समय ये बन गया सपोर्ट, और इसको नीचे नहीं तोड़ा, इसको सपोर्ट को इसने। और ये फिर आगे ऊपर वाली रेजिस्टेंस को पार करने के लिए तैयार हो गया और उसने यहां पर क्या है, 20 रुपए 75 पैसे के जो ये रेजिस्टेंस की लाइन थी तोड़ दी और ये आ गया 31-32 रुपए लगभग। 32 रुपए का प्राइस लगभग आ गया था। अब ये 28 रुपए 40 पैसे पर चल रहा है, 28 रुपए 40 पैसे पर बंद हुआ है। मैं अब ये वीडियो बना रहा हूं उस टाइम। तो सोचने समझने की बात ये है कि जैसे ही ये 32 रुपए से ऊपर रहेगा, 3200 रुपए से रहेगा ये ऊपर, तो इसका पहला टारगेट यहां से 40 रुपए का है। अब ध्यान से समझ लेना, लेने से पहले ध्यान से मेरी बात समझना, उसके बाद लेना अपने विवेक का यूज करके। पहला टारगेट इसका 40 रुपए, और दूसरा बिल्कुल जल्दी आने वाला टारगेट 85 रुपए। यानी 40 रुपए के बाद 85 रुपए आने में 5-7-10 दिन ही लगेंगे। यानी 32 से 40 आने में तो थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन 40 से 85 आने में टाइम नहीं लगेगा। और फिर 85 से 200 आने में टाइम नहीं लगेगा, और फिर 200 से 450 आने में टाइम नहीं लगेगा। अब ये ध्यान से मेरी बात समझ में आ गई? ये यहां 31-32 रुपए तक जब तक यहां नहीं टिकता है 32 रुपए के ऊपर, जब तक तो इसमें दिक्कत है ही। जैसे ही ये 40 पार करके 40 के ऊपर टिकने लग गया ना, तो बहुत जल्दी इसका प्राइस 85 देखने को मिलेगा। यानी वहां से डबल, डबल से भी ज्यादा देखने को मिलेगा। और 85 के ऊपर ये 10 एक दिन निकाल दिए इसने, फिर समझ लेना कि ये 200 जाने के लिए तैयार है। और उसके बाद 400। तो यानी पहला टारगेट 40 रुपए लिख लेना। फिर कहोगे बताता नहीं है कोई, मैं बता दिया आपको पहले। शेयर अच्छा नहीं है ये, लेकिन अब ये तैयार है जाने के लिए ऊपर। पहला देख लो कौन सा टारगेट है, 40 रुपए जो आने वाला है। दूसरा टारगेट 85 रुपए, दूसरा जस्ट
40 के बाद 85 रुपए, डबल से भी ज्यादा का टारगेट। और उसके बाद वहां से 3 गुना का टारगेट है 200 रुपए, और फिर वहां से डबल का टारगेट 400 रुपए। ये टारगेट मैंने कितने बड़े बड़े टारगेट इसके गिनाए हैं। तो जो थोड़ी सी रिस्क, ज्यादा रिस्क नहीं है इसमें, अब ज्यादा रिस्क नहीं है, बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाला शेयर, कंसोलिडेशन में हो सकता है कि ये साल लगा ले, 1.5 साल लगा ले बस। अगर ये नीचे 15 रुपए वापिस चला गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको 400 रुपए आना ही है। तो ध्यान से मेरी बात समझ लीजिए, जो पहले से बर्बाद हुए हैं 400 रुपए पर लेके इसको, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। वापिस शेयर एक्टिव हो गया, वापिस शेयर एक्टिव हो चुका है। अब ये दोबारा चाहे 15 चला जाए चाहे 12 चला जाए, ये अब 400 आने के लिए तैयार है। टाइम 2 साल लगाएगा 4 साल लगाएगा ये नहीं पता है, लेकिन मैं सोच के चल रहा हूं कि टाइम भी इतना नहीं लगाएगा, ये टाइम भी कम लगाएगा। और 80 तो मेरे को लगता है कि ये 6 महीने में ही आ जाएगा, हाईएस्ट 6 महीने बता रहा हूं। हो सकता है 15 दिनों में आ जाए, महीने में ही आ जाए, ये हाईएस्ट 6 महीने है ये। क्योंकि क्या होता है कि कई बार शेयर क्या है कि दौड़ में शामिल होने के लिए टाइम लगा देता है एक बार, क्योंकि बहुत दिनों से ये 400 450 से नीचे आया हुआ है, बहुत सालों से नीचे चल रहा है अब ये। तो ये थोड़ा सा क्या है, घबराहट के माहौल से थोड़ा निकलेगा तो उसमें टाइम लगेगा बस। वैसे तो निकल गया है, लेकिन फिर भी ये लगभग ये 400 की दौड़ के लिए तैयार होने में थोड़ा टाइम लगेगा इसको। वो टाइम कितना लगेगा वो इंपॉर्टेंट है बस, उसके बाद ये दौड़ेगा बहुत। और ये ऐसा दौड़ेगा 80 85 से ऊपर कि सामने का वाले को भरोसा नहीं होगा, ना ही पता लगेगा कि ये 400 कब पहुंच गया। ये मेरा वादा है। तो इसलिए 1000 2000 5000 जो आपके पास बिल्कुल फालतू पड़े हैं, जो वेस्ट हो जाए तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो लगा के इसमें छोड़ सकते हो। क्योंकि ये शेयर यहां से 10 गुना होने वाला है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा 10 गुना होने में। इसलिए मैंने स्पेशल आपके लिए वीडियो बनाई है। घटिया शेयर की वीडियो मैं नहीं बनाता हूं, लेकिन इसलिए बनाई है क्योंकि ये शेयर भागने के लिए तैयार है। यस बैंक का शेयर भागने के लिए तैयार है। अब हम बात करेंगे इसके फंडामेंटल की। अब इसने क्या ऐसा फंडामेंटल सुधारा है उसकी बात करेंगे, क्या नई ताजा है इसमें उसकी बात करेंगे। इसके पैटर्न को आप ध्यान रखना, जिसको ज्यादा डर लगता है वो घंटे की, 4 घंटे की, डेली की, वीकली, मंथली कैंडल देख के ही इसके अंदर काम करना। जब तक ये 32, ये जो 31 रुपए 35 पैसे को काट के ऊपर, अब देखो ये ऊपर गई थी यहां, लेकिन बंद तो नहीं किया ना। ये देखो ये बंद तो यहां कर दिया इसने 26 23 रुपए पर। फिर अगले वीक फिर इसने बंद कर दिया 30 रुपए पर। अभी इसने 32 रुपए पर बंद नहीं किया। जब ये वीकली 32 रुपए के ऊपर बंद कर देगी तो समझ लेना 85 आने वाला है। बस 2 वीक अगर ये 32 से ऊपर बंद रह गया तो इसका पहला टारगेट 40, और 40 के ऊपर 1 2 हफ्ते बंद रह गया तो 85 इसका टारगेट है। ये मैंने आपको पहले बता दिया और 100% सही है। बाकी आपको ये मैं फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने की सलाह देता हूं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो, खुद के विवेक का यूज करो। क्योंकि मैं ये एजुकेशनल पर्पज से आपको बता रहा हूं, मेरी कोई बाई सेल करने की आपको नहीं बता रहा हूं, बाई करना है सेल करना है, कुछ नहीं बता रहा हूं, आपको अपना सोचना है सब कुछ। समझ में आ गया? तो अब हम बात करेंगे इसके फंडामेंटल की। तो सबसे पहले ये बैंक है तो आपको बताने की जरूरत नहीं है ये क्या काम करती है कंपनी, आपको पता ही है बैंक है तो क्या काम करेगी। और जिसको ज्यादा जानना है वो यहां अबाउट में जाके इसको पढ़ सकता है पूरा। समझ में आ गया? अबाउट में जाके इसको पूरा पढ़ सकता है। नाम मैंने शेयर को बता दिया, यस बैंक लिमिटेड। कईयों को तो इसका नाम सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, यस बैंक लिमिटेड, ठीक है। तो लेकिन अब ध्यान रख लीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मार्केट कैप इसका 81,688 करोड़ रुपए। वेरी गुड। 81,688 करोड़ रुपए, इतनी बड़ी मार्केट कैप की कंपनी का शेयर मैं आपको बहुत कम बताता हूं, लेकिन आज बता दिया। करंट प्राइस इसका 28 रुपए 40 पैसे।
14 रुपए 10 पैसे इसका लो, 32 रुपए 80 पैसे इसका हाई है। स्टॉक की पुट पी जो है 80 रुपए के लगभग है, ROC 5 रुपए के लगभग है, ROE 2 रुपए के लगभग है, 2%। बुक वैल्यू 13 रुपए 80 पैसे के लगभग है। डिविडेंड ये कंपनी देती नहीं है, ये बैंक नहीं देता है। फेस वैल्यू इसकी 2 है, फेस वैल्यू इसकी 2 है। आ गया ना समझ में? तो सब कुछ इसका पॉजिटिव हो गया है अब, लेकिन स्टॉक का पी रेशो ज्यादा है, बहुत ज्यादा है 80, बुक वैल्यू कम है, तो इसके लगभग इसका 14 रुपए का लगभग प्राइस होना चाहिए शेयर का, और अब ये 28.5 रुपए लगभग चल रहा है। ये आप देख लेना। फायदे इस कंपनी में कुछ है नहीं, क्योंकि बहुत ही बेचारी डूबी हुई कंपनी थी पहले तो, अब इसमें फायदे तो बहुत धीरे धीरे आने लगेंगे। ये नुकसान इसमें काम करने के ज्यादा है, ये दिखा रखे पढ़ लेना। उसके बाद ये कंपनी जैसा काम करती है बैंकिंग सेक्टर में, तो ये बैंक के सारे सेक्टर आपको यहाँ बैंक मिल जाएंगे, अलग अलग बैंक। HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, IDBI बैंक, और ये सारे बैंक मिल जाएंगे। इनके CMP देखो, इनकी पी रेशियो देखो, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो, और इनका ROC देख के आप पता लगाओ कि कौन सा बैंक अच्छा है, और उसमें आप अपनी खरीदारी कर सकते हो। समझ में आ गया? उसमें आप अपनी खरीदारी कर सकते हो उस बैंक में। और मैंने इसका टारगेट बहुत जल्दी 450 रुपए का आपको बताया, और वो देखने को आपको जरूर मिलेगा। ज्यादा लग जाएंगे तो 3 साल लग जाएंगे। 3 साल तो बहुत ज्यादा है वैसे, लेकिन मान के चलो, क्योंकि डूबी हुई कंपनी बहुत ऐसे थोड़ा टाइम लेती है ऊपर आते हुए, लेकिन ये टाइम तो नहीं लेगी। फिर भी आप इसको देख लो, समझ लो, और इसके अंदर काम करने की सोच लो, ठीक है? तो ये पीयर कंपैरिजन करो, और इसके बारे में भी देखो कितना डिविडेंड यील्ड है, कौन है अपने वाली कंपनी डिविडेंड क्या देगी। ये खुद ही डूबी हुई है, लेकिन ये धीरे धीरे सब कुछ करेगी प्रयास, ध्यान रखना इसका। उसके बाद बात करेंगे इसके नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट में इसने देख लो, पहले 372 दिया, 314 दिया, फिर 160, फिर 55, फिर 206, फिर 347, फिर 229, फिर 243। ये ऐसे करके प्रॉफिट कंपनी कमा रही है। रेवेन्यू भी अच्छा कमा रही है, ऐसी बात नहीं है। नेट प्रॉफिट ईयरली अपने अगर देखेंगे तो भाई पहले 3340, 4233, 1709 ऐसे देती थी, फिर माइनस में होगी 16,000 माइनस में, फिर 3,000 माइनस में, फिर 1000 प्लस में, फिर 736 प्लस में, फिर 1024 प्लस में। अब धीरे धीरे ये प्लस का काम करने लग गई है। स्टॉक प्राइस CAGR देखेंगे तो 10 साल से लोगों को डुबो दिया, मैंने बताया था -7% का 10 साल से रिटर्न दे रही है एवरेज, 5 साल से -33% का रिटर्न दे रही है, लेकिन 3 साल से +21% रिटर्न दे रही है, और 1 साल से 76% का रिटर्न एक कंपनी दे रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी अभी सुधरने में टाइम लगेगा, माइनस में चल रही है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 5 और 10 साल की माइनस में है, लेकिन अब तक की सब प्लस में है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ भी अब नई तो माइनस चल रही है, बाकी सारी पुरानी और सारी अब रोल आपस में मिला मिलू के सही चल रही है। अगर हम बात करेंगे इसके अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर के पास तो कुछ है नहीं। ये बहुत ही गंदी बात है। शेयर ही ऐसा है तो गंदी बात तो होगी, कोई कोई बड़ी गंदी बात। आज तक हमने जितने भी शेयर देखे उसके अंदर प्रोमोटर यानी मालिकों की होल्डिंग तो जरूर होती है, लेकिन इसके अंदर मालिकों की होल्डिंग तो है नहीं। FII की होल्डिंग देखो कितनी ज्यादा है। पहले 13.77 थी, फिर घटते घटते 7% की हो गई, 8% की। उसके बाद बढ़ते बढ़ते 23.79% की होगी, जो आज तक की सबसे ज्यादा प्रमोटर होल्डिंग है, सॉरी FII की होल्डिंग है 23.79%। उसके बाद DII की पहले 46-47% होती थी, घटते 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 37 हो गई थी, अब वापस 42% होल्डिंग हो गई है। गवर्नमेंट के भी स्टेक हो गए हैं उसमें, पहले नहीं होते थे, अब 0.01% हो गए हैं। पब्लिक की होल्डिंग भी इसमें धीरे धीरे, पहले ज्यादा होती कम हो रही है अब, लेकिन ये बढ़िया शेयर है अब के हिसाब से। मैंने आपको ये बता दिया है ध्यान से, आज की डेट और सब कुछ ध्यान रखना। टारगेट मैंने दिए हैं, कभी न कभी आप इस वीडियो को बहुत याद करोगे। ध्यान से समझ लेना, सारा इसके बारे में मैंने बता दिया है, शेयर के बारे में आपके सामने है, ये समझा गया। लेकिन घटिया शेयर है, पहले के हिसाब से बहुत घटिया शेयर है। बहुत से लोगों को खून के आंसू इसने रुलाया हुआ है, इसलिए सोच समझ के इसके अंदर काम करना है। 450 का शेयर
ये 10 रुपए में भी बिका हुआ है, इसलिए थोड़ा सोच समझ के काम करना, इसमें खुद का विवेक यूज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना और फिर ही कोई निर्णय लेना, अदरवाइज इसको बाई सेल नहीं करना है। अब आज आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट कीजिए मेरे को। आप इस बैंक के बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में कमेंट कीजिए। आपको क्या नई अच्छी चीज आज समझ में आई इस वीडियो से, वो मेरे को बताइए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है नया शेयर मार्केट का अकाउंट यानी डीमेट अकाउंट खोलने का लिंक अपस्टॉक्स में, वहां क्लिक करके आप नया अकाउंट खुला सकते हो। कम से कम ब्रोकरेज कंपनी लेती है और रिलायबल कंपनी है, बढ़िया कंपनी है। आराम से बढ़िया तरीके से सिक्योरिटी से हमारा पैसा वहां रखा रहता है और बढ़िया तरीके से हम लेन देन कर सकते हैं, बाई सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। तो वहां जाके आप अकाउंट खुला सकते हो। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना ज्यादा यस बैंक लिमिटेड के बारे में शेयर करोगे उतना ही सामने वाला धन्यवाद बोलेगा, क्योंकि जो लोग इसके अंदर फंसे पड़े हैं पूरी उम्र से, वो वापिस निकलने वाले हैं। उनको बता सकते हो कि घाटे में इसको ना काटे। अगर शेयर 1000 पड़े हैं, 5000 पड़े हैं, कईयों के पास क्या पता कितने कितने शेयर पड़े हैं, वो डूब रहे हैं पैसे, तो वो अब डूबेंगे नहीं, ये पता लगेगा तो वापिस आपको वो थैंक यू बोलेंगे। इसलिए ये ध्यान रखना, यस बैंक लिमिटेड शेयर की बात मैं बता रहा हूं। जिसको मेरे हिसाब से काम करना है, मैंने उस डीमेट अकाउंट खोलने के लिंक के सामने एक नीचे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर्म का लिंक रख रखा है, जिसके अंदर मैं डेली काम करवाता हूं, आपको शेयर बाई सेल करवाता हूं, कैश में, डिलीवरी में, फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में, कॉल पुट में हम काम नहीं करते हैं, ना ही उधार में मार्जिन में काम करते हैं। हम कैश में काम करते हैं, शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं। डेली मैं आपको फोन करके बताता हूं आपको कौन सा शेयर खरीदना है और कब और कितने में बेचने हैं। जितना डेली प्रॉफिट करवाता हूं, प्योर प्रॉफिट ब्रोकरेज करने के बाद, उसका 30% कमीशन मैं चार्ज करता हूं। जब तक आप 30% कमीशन मेरे को बेचते रहते हो, तब तक मैं आपको आगे से आगे डेली शेयर मार्केट में काम कराता हूं। आपका दिमाग यूज नहीं करना है, सिर्फ आपको क्लिक करना है बाई करने के लिए और सेल करने के लिए क्लिक करना है। दैट्स ऑल, नथिंग एल्स यू हैव टू डू। ये ध्यान रखना। जिसके पास 1 लाख या 1 लाख रुपए से ज्यादा है, कम से कम 1 साल के लिए, वो यहां लगा के मेरे साथ काम कर सकते हैं। जिसके पास 1 लाख रुपए से कम है, वो अपने आप रोज वीडियो देख के या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के या खुद का विवेक यूज करके कैसे भी खरीद बेच के शेयर 1 लाख रुपए कमाने हैं। 1 लाख रुपए होने के बाद मेरे से कांटेक्ट करके मेरे इस कमीशन प्लान में जुड़ना है आपको। तब तक कई रूल बदल सकते हैं, मेरे को ये पता नहीं है, लेकिन अभी तो ये क्या है, बिल्कुल 30% कमीशन प्लान में जुड़ना बिल्कुल फ्री है। इसमें कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। आगे मैं इसमें रजिस्ट्रेशन फीस शुरू करूंगा, उससे पहले जो बंदा जुड़ेगा वो सीधा जुड़ सकता है। ये फार्म फिल करके मेरे को भेजेगा, मैं उनको फोन करूंगा और इसके अंदर जोड़ूंगा 30% कमीशन प्लान में, और डेली कमाई करवाऊंगा। कमाई करने के बाद 30% कमीशन में इसमें लेता हूं। अभी कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स मेरे इसके अंदर जुड़ सकते हैं। और बहुत से फ्रेंड्स जो मेरे इसके साथ जुड़े हैं, मेरे पर भरोसा रख के वो अच्छी कमाई कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मेरी ई हिंदी में .com वेबसाइट है, उसमें जाके हिंदी में मैंने शेयर मार्केट के बारे में अच्छी अच्छी पोस्टें लिख रखी है, वहां से जाके और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हो। उसके अलावा रवि मेक मनी ऑनलाइन नाम का मेरा पेज है इंस्टाग्राम में और फेसबुक में, वहां अलग से प्रकार से मैंने शेयर मार्केट को आपके सामने प्रेजेंट किया है। वो भी आप अगर सीखना चाहते हो तो वहां देख के सीख सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीक नेक्स्ट टाइम करेंगे वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट टाइम।